प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप पढ़ रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 8.2 में पहुंच चुका हूं और 8.2 के पहला सवाल मैं आपके सामने रख चुका हूं। दूसरा सवाल मैंने शुरू में कहा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है ये डायरेक्ट 10वीं में आती है। सो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जितना छोटा वीडियो होगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो बनाने की। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो त्रिकोणमिति अनुपात मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान कैसे फाइंड करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पर कहाँ कि त्रिकोणमिति अनुपातों का दिए गए कोण के अनुसार क्या वैल्यू होती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 में पहला प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी करके। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, आपका विकल्प क्यों सही है ये भी प्रूव करना है। तो पहला है, दूसरा प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें ए बी सी डी में कौन सही होगा। तो हम बकायदा प्रूव करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 का पहला का हम हल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम tan 30 डिग्री का यहाँ मान रखें तो 2 गुणे tan 30 होता है 1/√3। ये हमने रख दिया मान। 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और नीचे है 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर ये रख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाएंगे क्या, 2 का 1/√3 में गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 2/√3 यानी 2/√3 अपान, ये आपका हो जाएगा 1 धन 1/√3 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2/√3 अपान 3 एक कम 3 एक 4/3, तो ये हो गया 4/3। अब देखिए हमने शुरू में समझाया था ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई, इसका चूंकि भाग का उल्टा गुणा होता है तब ये हो जाएगा आपका क्या, 2/√3 गुणे 4/3, ओ सॉरी 3/4, ये उल्टा हो जाएगा, गुणे में गया तो उल्टा हो गया, तो ये हो गया आपका 3/4। तो 2 दूनी 4, तो बचा क्या, इसको आप यहाँ देख लें, ये आपका बचा, यहाँ मैं लगा देता हूँ कहाँ, यहाँ पर, तो ये आपका हुआ 3/2√3। अब इसका हम परिमेयीकरण करेंगे, √3 को हमको हटाना है तो ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/√3। तो ये हो गया आपका क्या, 3√3 अपान √3 का √3 में गुणा तो 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 3 2 जा 6 ये कट गया।
यहाँ आप समझ गए होंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ हम परिमेयीकरण कर रहे हैं। 2√3 है तो √3 को हटाने के लिए इसके अंश और हर में मैंने √3 का गुणा कर दिया, तो ये 3 का √3 में गुणा तो 3√3 हो गया, और 2√3 का √3 में गुणा तो √3 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, बचा क्या √3/2। अब देखें ये √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ आपका उत्तर हुआ ए नंबर। कौन ऑप्शन सही है? ए नंबर, साइन 60 डिग्री। क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये इतना बड़ा सॉल्व नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सरल रूप से दिखाने का मैंने प्रयास किया है। तो ये देखिए यहाँ पहुंचे तो ये 3/2√3, ये 3/2√3, ऊपर नीचे √3 का गुणा, तो ये 3√3 हो गया, और इसका गुणा करिए तो 6 हो गया, तो 3 2 जा काट दी, ये बचा, तो ये साइन 60 डिग्री मान। ओके, अब आ गए हम दूसरे में। दूसरे में जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो tan 45 का मान होता है क्या? 1। तो यहां देखें 1 ऋण 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, बटे 1 धन 1 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 ऋण 1 बटे 1 धन 1, तो क्या हुआ 0 बटे 1 हो, सॉरी 2, 1 हो चाहे 2 हो, तो ये क्या हो गया आपका, 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो 0 आता है। तो दूसरे में अपना हो गया आंसर, क्या हो गया दूसरे का, हो गया डी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन जो 0 दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहां समझिए क्या, साइन 2a में साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो पहले 0 डिग्री हो करके देख लेते हैं। तो जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो साइन 2a ऐसा लिखा है बराबर 2 साइन a। अब हम a अगर 0 डिग्री रखें तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो मेरे भाई ये साइन 2 गुणे 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री हो गया। अब ये 2 साइन 0 डिग्री हो गया, एक स्थान पर 0 डिग्री रखें। अब साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान 0, तो ये 0 बराबर 0। तो इसका मतलब तीसरे का उत्तर होगा क्या? ए पहला 0 डिग्री। अब इस बात को समझें, ये तो हो गया, यहां पर उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? ए नंबर हो गया तीसरा का 0 डिग्री। लेकिन इसको थोड़ा आगे समझें कि अगर हम साइन 30 डिग्री लेते हैं भाई, इसमें हम ए के स्थान पर साइन 30 डिग्री लेते हैं, तो देखें साइन 2a, तो 2 गुणे 30 डिग्री हम लेते हैं बराबर 2 साइन 30 डिग्री, ऐसा। तब ये साइन 60 डिग्री हो गया, 3 दूना 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, हाँ 1/2 होता है।
तो हमने लिख लिया 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। इसलिए ये 30 डिग्री इसके लिए सत्य नहीं है। इसके लिए सत्य क्या है? 0 डिग्री सत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो जाते, यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं होते। इसी तरह से ये 60 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री के लिए बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो पहला का है ए साइन 60 डिग्री, दूसरे का है डी 0 और तीसरे का है पहला ए 0 डिग्री। अब चौथे का देख लें। तो चौथा यहां मैं आपको समझा देता हूं, इसको देख लीजिएगा। ये सब प्रूव्ड है, सब प्रूव करके करते हैं, है ना। तो आपको एक एक बात समझ में आए, मैं ये चाहता हूं। तो अब मैं यहाँ पर चौथा नंबर बता देता हूं, इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में चलता हूं। चौथा नंबर में कहा है मेरे भाई, चौथा नंबर में कहा है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री कह सकते अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला की तरह है, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी इसी तरह इसका सॉल्यूशन है। कैसे? यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। 2 इंटू 1/√3 अपान ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 1 माने 1/, ठीक है। अपान मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आप समझते होंगे, ठीक है, आज के बच्चे हैं। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ये चूंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। अब देखें तो ये क्या हो गया, ये हम डिवाइड ऐसे कर रहे हैं, इसमें भ्रमित ना होइएगा। 2/√3 डिवाइडेड 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। √3 गुणे √3 तो रिजल्ट 3 आता है। अब इसको एक स्टेप और देख लें, पहले का आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले में यहाँ धन था, इसमें ऋण है। 2/√3 बटे 3 एक कम 3, 3 में 1 गए 2, ये हो गया 2/3, ठीक है। अब ये जब गुणे में होगा तो ये पलट जाएगा 2/√3 गुणे 3/2 हो गया। अब देखिए ये 2 2 कट गया, तो बराबर में क्या आया 3/√3। अब √3 का हम परमेयीकरण करें, √3 को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं। ये हम √3 का गुणा कर दिए, तो ये क्या हो गया 3√3 अपान √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ये 3 कट गया, रिजल्ट क्या आया √3। √3 किसका मान है? तो चौथे में दिया है tan 60 डिग्री, चौथे का सही होगा सी नंबर। सी नंबर इसका उत्तर हुआ भला। और सी नंबर में क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या होता है √3। तो ये √3 कैसे आया मैंने यहाँ आपको समझाया। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन में जाएंगे तो इसी प्रकार का हमको वहां पर हल करना होगा। और वहां पर अभी मैं जो बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान देना होगा। √3 का √3 में गुणा करें तो 3 आता है। इन सब चीजों को करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे आपको सुविधा होगी। आइए समझाते हैं प्रश्न क्रमांक 3, इसको आप देख लीजिएगा। और मैं पुनः आपसे कहूं कि मैं बिल्कुल सरलतम ढंग से समझाता हूं, आपके बिल्कुल समझ में आए। जैसे 1 1 ऋण 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 ऋण 1 1 धन 1
अब एक में एक चला गया जीरो, एक एक जुड़ा दो हो गया। जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं टू तो जीरो ही आता है, इसलिए जीरो हो गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 3 से संबंधित एक का आपकी किताब में एग्जाम्पल भी है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अगर पेपर बनाने वाला चाहेगा कि थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करें, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन की 3 श्रेणी होती है, सरल, मध्यम और फिर कठिन। तो इस तरह से सारे बच्चे उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के बच्चे से क्वेश्चन मिले बने ये आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3 आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या? प्रश्न क्रमांक 3 बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप देखिए, यदि tan a धन b बराबर √3 और tan a माइनस b और tan a माइनस b बराबर 1/√3 1/√3। अब देखिए यहां दिया क्या कि a धन b बड़ा हो 0 डिग्री से और a धन b छोटा हो या कि बराबर हो 90 डिग्री से। यहां समझिएगा, यहां जो दिया है पहले क्या दिया है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक है, फिर यहाँ दिया है अर्धविराम। फिर क्या दिया है कि 0 डिग्री क्या a प्लस b, ए और बी जो कोण का मान होगा वो बड़ा होगा 0 डिग्री से, लेकिन छोटा होगा बराबर होगा 90 डिग्री से। इसका मतलब है कि ए धन बी, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये ए बी कोण है, तो कहा गया ये हिंट दिया गया कि ए धन बी बड़ा होगा 0 डिग्री से, छोटा और बराबर होगा 90 डिग्री से, लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होगा बी से, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस प्रश्न में क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। अब यहां मैं आपको हल समझा देता हूं, पुनः मैं आपको बताऊं। ये प्रश्न क्रमांक 3 की तरह एक उदाहरण भी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको मैं समझाए दे रहा हूं तो उदाहरण लिखा भी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां जब सॉल्व करें लिखेंगे, चूंकि tan a धन b बराबर √3 है। अब यहां देखें √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का, तो √3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। a धन b बराबर tan 60 डिग्री। यहां लिखेंगे सिंस tan 60 डिग्री बराबर √3, चूंकि, इसलिए हमने यहां लिख लिया। तो ये tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, तो tan हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, a प्लस बी बराबर आपका बचा 60 डिग्री। ये पहला समीकरण आप मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि tan a माइनस बी आपका दिया है 1/√3, 1/√3, इसलिए tan a माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सिंस, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3।
इसलिए हम 1/√3 के स्थान पर tan 30 डिग्री, ये tan tan कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बराबर आपका हुआ 30 डिग्री, ये tan और ये tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब आप समीकरण में जाएं, जो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझाया था, तो वहां पर जाएं तो यहाँ लिखें अतः a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये पहला समीकरण, और a ऋण बी बराबर 30 डिग्री, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, ये धन है ये ऋण है, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी है माइनस बी है, कैंसिल हो गया, जब जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा, ए जुड़ा तो 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर आपका हुआ 90/2, तो 45 दूना 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे बंधु, 45 डिग्री, a आ गया कितना 45 डिग्री। अब a आ गया 45 डिग्री, तो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a के मान को समीकरण, यहाँ इसे कर देते, a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं a के मान को, तो जब हम a के मान को 1 में रखेंगे, एक समीकरण है a धन b बराबर क्या है, a धन b बराबर 60 डिग्री है, इसी में हम मान रख रहे हैं, तो ये कितना है 45 डिग्री a है, b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर आपका हो गया 60 डिग्री ऋण 45 डिग्री, तो b बराबर आपका हो गया 15 डिग्री, तो उत्तर आपका हो गया a बराबर 45 डिग्री, कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 15 डिग्री, ये आपका हो गया उत्तर। प्रश्न में कहा था ए बड़ा हो बी से, ए 45 डिग्री बी 15 डिग्री से बड़ा, और इन दोनों को जोड़ें तो 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो या कि बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 20 70, 90 से छोटा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न, पुनः मैं आपसे कहूं, ये आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न आपके उदाहरण में दिया है, उसे भी देख लीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, इसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सरलतम ढंग से रखने का प्रयास किया है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में हमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य। आइए उसको मैं आपको समझा के बताऊंगा कि इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, पहला, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए भला। प्रश्न क्रमांक 4 में कारण भी बताना है, क्यों सही है भाई। पहला लिखा है साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी, साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी। अब ये सत्य है कि असत्य, हमें ये समझाना है। ये असत्य है, कैसे असत्य है, कारण हम बता देते हैं। इसका कारण है, तो कारण हम कहेंगे, कारण पहले हम आपको प्रूफ बता देते हैं, ठीक है। यदि ए बराबर हम 30 डिग्री लें और बी बराबर हम 60 डिग्री लें और मान रखें तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो देखें साइन ए 30 डिग्री बी 60 डिग्री बराबर साइन ए साइन 30 डिग्री
और साइन बी तो साइन 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है ये जुड़ेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की डिग्री होती है √3/2, और साइन 90 के डिग्री की वैल्यू होती, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1 + √3/2 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है, अतः यह असत्य है। यह असत्य है भाई, पहला क्या है? असत्य है। ये हमने प्रूव करके दिखाया इसलिए असत्य। हमने लिया a बराबर 30 b बराबर 60, तो a b की इस वैल्यू के लिए सत्य होना चाहिए, आप देख रहे हैं ये असत्य है, इसलिए पहला क्या हो गया? असत्य हो गया। अब दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। दूसरा क्या है? दूसरा देख लें, दूसरा सत्य है। कारण आप देखते होंगे साइन 0 0 है, फिर साइन 30 1/2 है, फिर साइन 45 1/√2 है, फिर साइन 60 √3/2 है, फिर साइन 90 1 है। तो जब थीटा का वृद्धि होता है, थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये इसलिए आपका सत्य है, समझ रहे हैं ना? जैसे साइन 0 30 45 60 90, तो ये क्रमशः बढ़ रहा है। जैसे कोण का मान बढ़ता है 0 से 30, 30 से 45, फिर 60, फिर 90, वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता जाता है। तो साइन का जो कोण है उसका मान क्रमशः बढ़ रहा है 0 से साइन थीटा, थीटा मतलब कोण, तो साइन ऐसे समझ लें साइन 0 बराबर 0 है, फिर साइन, अब ये कोण की बात हो रही, थीटा कोण की बात, साइन 30 करें तो बढ़ रहा है 1/2 हो रहा है। अब साइन 45 करें तो बढ़ रहा है 1/√2 हो रहा है, ठीक है। तो थीटा की वृद्धि अर्थात कोण की जैसे वृद्धि होती है, साइन के लिए वैसे मान की वृद्धि होती जाती है। बात समझ में आया, इसलिए सत्य है। और तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह असत्य है। तीसरा असत्य है। क्यों असत्य है तीसरा? कारण क्या है? आप देखेंगे कि जैसे कास थीटा है 0 डिग्री, कास थीटा, थीटा कोई एंगल, तो कास 0 है तो 1 है। अब ये मान घटता जाएगा, फिर कास 30 डिग्री है √3/2, फिर कास 45 डिग्री है क्या? 1/√3, फिर कास 60 डिग्री है क्या? 1/√2, कास 60 डिग्री है 1/2, और कास 90 डिग्री है 0। तो इस तरह से कास थीटा, थीटा माने एंगल, कोण, तो जैसे कोण बढ़ता जाता है कास के लिए वो मान घटता जाता है, 1 से घटते क्रम में है। तो ये दूसरा क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती। थीटा में वृद्धि होने के साथ मतलब कोण में वृद्धि होने के साथ, जैसे 0 से 30, 30 से 45, 45 60, तो ये मान कास के लिए घटता जाता है, ठीक है। इसके बाद है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, नहीं, सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा बराबर नहीं होता है। चौथा अगर आप कहें तो ये भी असत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि कह रहा है चौथा
कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं, साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं। कैसे? मान लो साइन 30 डिग्री की बात है तो कास 30 डिग्री की बात है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये बराबर नहीं है, कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो थीटा के सभी मान के लिए, सिर्फ 45 के लिए बराबर होता है, बल थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं होता है, इसलिए ये भी असत्य है। और आज का लास्ट है 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल ये सत्य है, आपकी किताब में लिखा असत्य है बट ये सत्य है, क्योंकि ए बराबर 0 डिग्री के लिए आप टेबल में भी देखें तो वो क्या लिखा है, अपरिभाषित। तो परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि काट थीटा यानी काट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, कारण बता। तो कॉस 0 बराबर होना चाहिए काट, सॉरी काट यहाँ पर काट है ना, हाँ काट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। तो काट 0 डिग्री, अब हम ए माने थीटा कहें, एंगल कहें, चाहे ए कहें एंगल, चाहे थीटा कहें, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। अब देखें कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये 1/0 अपरिभाषित है। इसलिए काट ए 0 डिग्री के लिए अपरिभाषित है, अर्थात परिभाषित नहीं है, तो ये होना चाहिए सत्य। आपकी किताब में लिखा असत्य, जो कि गलत है। ये सत्य होना चाहिए, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, तो ये सत्य होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये सत्य असत्य भी कारण सहित समझाया। अब आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको हम सर्व समीका सिद्ध करने समझाएंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे 8.3 में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बातें अब याद ही रहनी चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिटा देता हूं और बता देता हूं कि अब जब हम आगे जाएंगे 8.3 में, तो 8.3 के लिए आपको कुछ बातें याद ही रहनी चाहिए। तो कौन बातें याद रहनी चाहिए, एक बार मैं फिर से फार्मूला लिख के देता हूं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कहे तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क कैसे, जैसे पहले दूसरे के बच्चों को होमवर्क देते हैं ना यार, उससे मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। लेकिन आप 10वीं पहुंच गए हैं मेरे भाई, अब आपको होमवर्क दें चाहे न दें, ये आपकी जवाबदारी है कि आपको बातों को समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे की बात तब समझ में आएगी जब ये 2-3 बातें आप याद करके रखेंगे। और याद करने के पहले आपको बता दूं, समझ रखेंगे, समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर कल मैं आपको बताऊंगा कैसे ये प्रूफ होता है। लेकिन इसके बाद अगर आपको समझना है 8.2 के बाद 8.3 समझना है, तो प्लीज अब ये याद ही रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, ठीक। और फिर साइन थीटा इंटू कोसेक
थीटा बराबर 1। सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया 1/cosec थीटा साइन थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, चाहे कोसेक थीटा यानी कि कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो एक आएगा। कैसे? साइन का उल्टा कोसेक न होता है, तो जैसे 1/2 का उल्टा 2 होता है, 2/1, तो ये कट जाएगा भाई, तो एक है ना आएगा, इसका ये मतलब है। इसी तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये बातें सत्य हैं, तो आपका ये याद होना चाहिए मेरे भाई। cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इजकल टू 1/cos थीटा। अब इधर नहीं बताऊंगा, इधर वही sec थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। उसी तरह से tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और उसी तरह क्रमशः tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1। ठीक है, और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा बराबर इसका उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा। तो अब ये बातें ध्यान रखें यार, नहीं फिर मजा नहीं आएगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। चूंकि tan का उल्टा काट होता है, इसलिए इसका उल्टा ये हो गया, इधर sin बटे cos तो काट हो गया cos बटे sin, याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सर्वसमकाएं समझाऊंगा। कौन सर्वसमकाएं? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे होता है, ये कैसे बना, ये सर्वसमका कैसे सिद्ध होती हैं, अगले वीडियो में आपको हम ये समझाएंगे। 3 सर्वसमकाएं हैं, ये समझाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको याद रहे, और ये भी याद रहे, पुनः मैं लिखता हूं क्या, लाल बटे कक्का, ये याद ही रहना चाहिए। क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे करंट, cos थीटा बराबर आधार बटे करंट, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब फिर इसका उल्टा, मेरा हिंट आप समझ गए हैं, ये पूरा आपको याद रहेगा, तब आगे मजा आएगा, अन्यथा फिर आपको मजा नहीं आएगा, आप भी कहेंगे सर समझ में नहीं आता, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। सो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। हम आगे वीडियो में 8.3 में पहुंचते हैं। पहले आपको सर्वसमका समझाएंगे, फिर सर्वसमकाएं कैसे सिद्ध करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट्स जरूर लिखें। शुभ रात्रि, आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।